जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, कोमल आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब ही सत्य का संग होता है और सत्य संग जिसने भी सुना उसका बेड़ा पार होता है। संगत जी, जो भी इंसान सत्संग सुन पा रहा है उस पे गुरु कृपा, गुरु की दृष्टि, गुरु की मेहर है। संगत जी, इस घोर कलयुग में अगर कोई भी हमारे दुखों को, दर्दों को दूर कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु जी हैं। हम अपना कीमती समय बेकार की चीज़ों में व्यर्थ कर रहे हैं, जबकि संगत जी हम भूल जाते हैं कि जब हम गुरुजी के सत्संग को सुनते हैं तो हमारे अनेकों सवालों के जवाब मिलते हैं, अनेकों दुख दर्द कष्टों से मुक्ति मिलती है और न जाने कितनी ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। आज जो हम खुलकर सांस ले पा रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी जी पा रहे हैं, निरोगी काया है हमारी, कोई भी दुख आता है, वो कब सुख में बदल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ परमात्मा की और गुरु जी की मेहरबानी है। तो संगत जी, हमें अपनी ब्लेसिंग्स को खोना नहीं है, गँवाना नहीं है, उसे कमाना है। इसके लिए हमें गुरु जी के दिए हुए निर्देश का पालन करना है और उनका सत्संग सुनना है। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम कोमल है और मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उनकी कृपा, उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी कि मैं उनके सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, जाने अनजाने में अगर मेरे से सत्संग शेयर करते वक्त कोई भी गलती होती है तो मुझे माफ़ कीजिएगा और गुरुजी, अगर मेरे से कोई भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, गुरुजी से करीबन मुझे 6 महीने हुए हैं जुड़े हुए और गुरुजी ने इन 6 महीनों में मेरा हाथ इस कदर थामा है कि मेरे ज़िंदगी में आए हुए घोर भरे अंधकार को दूर किया है, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। संगत जी, मैं गुरुजी से जुड़ने से पहले अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को लेके जूझ रही थी। संगत जी, हस्बैंड की जॉब नहीं थी, आर्थिक समस्या थी। उसके बाद संगत जी हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, उसकी प्रॉब्लम। संगत जी संतान नहीं थी, उसकी प्रॉब्लम। घर में एकदम संगत जी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा थी कि समझ ही नहीं आता था कि करे तो करे क्या। संगत जी, 2015 तक हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। 2016 में संगत जी, मैंने यही सोचा कि अभी भगवान शायद गोद नहीं भर रहा है, कुछ समय बाद गोद भरेगा, सुनेगा। जब सबकी सुनता है तो मेरी भी सुनेगा। 2016 गया, 2017 गया, 2018 गया, 2019 भी गया, लेकिन मुझे कोई संतान नहीं हुई। 2013 में मेरी शादी हुई थी, जब से अब तक संगत जी मुझे कोई संतान नहीं हुई थी। मैं बहुत परेशान थी, दिक्कत में थी। 2020 में संगत जी मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई। किसी कारणवश, वो कहते हैं ना, जब परेशानी आती है तो वो दरवाज़ा खटखटाती नहीं है, वो सीधे अंदर घुसी आती है। हस्बैंड की जॉब जाने के बाद संगत जी वो नई जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे थे, 2020 की बात है। और ये संगत जी होली के आसपास का टाइम है। जब वो इंटरव्यू के लिए जा रहे थे तो संगत जी उनका एक्सीडेंट हो गया। जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो संगत जी उनके एक
पैर की हड्डी बिल्कुल चकनाचूर हो गई, जिसके लिए संगत जी 6 महीने का उनको रेस्ट बताया गया। संगत जी, बहुत सारी समस्याओं का सामना उस समय हमें करना पड़ा। कोई रिश्तेदार सपोर्ट के लिए नहीं खड़ा था, कोई फैमिली का एक बंदे ने मदद करने को ये नहीं सोचा कि इनके यहाँ इतनी परेशानी है तो इनकी हेल्प की जाए, एक बंदा तैयार नहीं था। परेशानियों पे परेशानी, इतनी परेशानियाँ आने लग गई संगत जी कि समझ नहीं आ रहा था क्या करे तो क्या नहीं करे। दूध वाले का उधार, राशन वाले का उधार, सब्जी वाले का उधार। संगत जी, हर कोई अपने पैसे मांगने को तारू था। जब संगत जी खाया है तो फिर देने भी पड़ेंगे। ये और ज़्यादा संगत जी मुश्किल दौर था ज़िंदगी का। 2021 में संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप इस कंडीशन में भी नहीं हो कि कहीं नौकरी कर लो, क्योंकि संगत जी 2 सरिये मेरे हस्बैंड के पैर में डले थे। पैर बिल्कुल बेकार था, डॉक्टर ने रेस्ट ही कहा था और उन्होंने कहा था कि कोई ज़्यादा भारी काम या वज़न वाला काम ये नहीं कर सकते और ज़्यादा चलना-फिरना भी इनके लिए नुकसानदायक ही था। तो संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैं कहीं जॉब देख लेती हूँ और कहीं भी मुझे कोई भी छोटी-मोटी जॉब मिलेगी तो उससे ही हम लोग थोड़ा बहुत तो हमारा घर का चलेगा ही, क्योंकि संगत जी बच्चे थे नहीं लेकिन फिर भी खर्चे तो थे ही। जब पैसे नहीं होंगे तो संगत जी 2 या 1 जने के लिए भी भारी पड़ता है वो समय। मेरे हस्बैंड ने बड़ी मुश्किल से संगत जी उस टाइम हाँ भरी और मैं अपने ही घर के थोड़ी-सी दूरी पे, करीबन संगत जी आधे घंटे का रास्ता था, इतना ही था संगत जी, वहाँ पे मैं एक पूजा गारमेंट की दुकान में लग गई, जहाँ पे कपड़े वगैरह मिलते थे। संगत जी, वहाँ पे मैंने 2021-22 तक काम किया, पूरे 2 साल किया। 2 साल के बाद संगत जी उन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी। क्या रीज़न था मुझे नहीं पता, लेकिन वो शॉप बंद होने के बाद संगत जी मैं फिर से घर में बैठ गई। फिर से मैंने इधर-उधर काम के लिए तलाश शुरू करी। संगत जी 2024 में फिर से मुझे एक शॉप पे काम मिला, जहाँ पे संगत जी पार्लर था और वहाँ पे पहली बार मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा था, जिनके यहाँ मैं लगी थी। आरती ब्यूटी पार्लर था, उन्हीं के ही मैं लगी थी। संगत जी मेरा काम सिर्फ वहाँ पे साफ़-सफ़ाई का था। जो भी पार्लर में गंदगी होती थी वो देखना, क्लाइंट्स को अटेंड करना और जो भी छोटा-मोटा काम था चाय बनाने का, ये सब करना। तो वहाँ पे संगत जी मैं जॉब पे लगी और वहाँ पे पहली बार मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। तो संगत जी जिनका वो पार्लर था उन्होंने मुझे यही ड्यूटी दी हुई थी कि कोई कस्टमर आता है तो उनको चाय पानी देना और सफाई करना, जितना भी पार्लरों में डेकोरेशन का सामान होता है उनको पोंछ के लगाना, तस्वीरें पोंछनी। तो ये सब डस्टिंग वगैरह का भी काम था मेरे पास और संगत जी मैं वहाँ पे ये करने लग गई। तो वहीं पे मैंने पहली बार गुरुजी का वहाँ स्वरूप देखा था। बहुत सुंदर वो स्वरूप था, रेड कलर के चोले में। और संगत जी मुझे उन्होंने बोला था कि आप गुरुजी की तस्वीर को पोंछोगे तो इनके कपड़े यहाँ रखे हैं और इनको डेली आपको पोंछना है एक सूखे कपड़े से और डेली आपको चंदन का टीका लगाना है। यही उन्होंने मुझे काम दिया था। अब चाहे ये सेवा मान लीजिए मेरी, ये जो भी है, जो भी गुरुजी ने बख्शा मुझे नहीं पता। तो संगत जी मैं जो उन्होंने मुझे काम डेली रूटीन का बताया था वो मैं करती थी वहाँ पे। और संगत जी जब-जब मैं गुरुजी का स्वरूप पोंछती थी, टीका लगाती थी, तब-तब मुझे ऐसा लगता था जैसे कि ये स्वरूप मुझसे बातें कर रहा है। और मैं अक्सर, मेरे साथ एक और थी जो संगत जी पार्लर का काम देख-रेख करती थी, तो मैं अक्सर उनको कहा करती थी कि दीदी जब भी मैं ये स्वरूप पोंछती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझसे कुछ कह रहे हैं। तो वो कहती हैं कि हट पागल, मूर्तियाँ कभी बोलती हैं? क्योंकि वो भी नहीं जुड़े हुए थे और हम में से किसी की हिम्मत नहीं थी कि हम अपने ओनर से इनके बारे में बात कर सकें, क्योंकि ओनर जो थे उस पार्लर के वो आते थे, अपना काम करते थे और स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा थे। जो भी मतलब बाकी कम से कम संगत जी मान लीजिए बहुत बड़ा पार्लर था वो और उसमें
30-40 लड़कियां थी जिनको डिपार्टमेंट दे रखे थे अपने अपने क्लाइंट संभालने के लिए। तो पूछना भी नहीं बनता था, और हम तो फिर भी मामूली से इंसान थे उस पार्लर में काम करने वाले। तो मेरे को ऐसा ही लगता था कि संगत जी मतलब ये कुछ कह रही हैं, क्योंकि संगत जी मेरे पास कोई बड़ा फ़ोन भी नहीं था, और मेरे जो हस्बैंड थे उनके पास भी छोटा फ़ोन था, मेरे पास भी छोटा फ़ोन था, तो हमें कुछ ऐसा ख़ास गुरुजी के बारे में पता नहीं चला फ़ोन में। तो संगत जी जब मैं पार्लर में जाया करती थी तो वहाँ पे एक निशा दीदी थी जो बहुत अच्छी थी। तो उनसे हम लोग कभी-कभी बात कर लिया करते थे, बाकी तो स्टाफ में कोई बात नहीं करता था, क्योंकि संगत जी एक से एक बड़े वीआईपी थे, तो बात करना तो सवाल ही नहीं उठता था वहाँ, और कैमरे चारों तरफ लगे हुए थे। तो संगत जी अभी 2024 में ही अ, 4 या 3 महीने पहले की बात है। तो उन्होंने संगत जी अपने घर से, मतलब उनके कुछ सेलिब्रेट था, क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन वो अपने घर से मिठाई लेके आई थी। तो उन्होंने पूरे स्टाफ में बाँटा था, तो मैं और जो मेरे साथ एक और थे वो खाना खा रहे थे, तो वो हमें भी देने आई। तब मैंने उनको बोला, मैंने कहा दीदी मुझे आपसे ना कुछ बात करनी है, बहुत दिन से मेरा मन था, बट अंदर मैं बात नहीं कर पाती, क्योंकि खाना संगत जी हम पार्लर के बाहर एक केबिन बना था वहीं खाते थे, और वहीं देने आई थी वो मिठाई। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा मुझे ना वो अंदर जो स्वरूप है ना उसके बारे में जानना है, वो कौन है? तो कहती है वो तो गुरुजी हैं, छतरपुर वाले गुरुजी हैं, और तुम उनके बारे में क्यों जानना चाहती हो? मैंने कहा दीदी जब भी मैं पहुँचती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है वो मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझसे अपनी तरफ खींचते हैं। तो वो कहती हैं कि भई यही तो मेरिकल है उनका, यही तो चमत्कार है। तुम बहुत ब्लेसिड संगत हो जो गुरुजी तुम्हें खींच रहे हैं। तो मैंने कहा संगत? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये गुरुजी महाराज हैं, और जो यहाँ के ओनर हैं, जो आरती मैडम हैं, ये उनके गुरुजी हैं, वो मानती हैं, और इनके यहाँ तो मंथली सत्संग भी होता है, और तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, हम सभी जाते हैं वहाँ पे। तो मैंने कहा बिना बुलाए? वो कहती बुलाना-बुलाना नहीं होता, कोई भी वहाँ जा सकता है, और तुम चलो तो चलना, मेरे को नंबर दे दो, मैं तुम्हें कॉल कर दूँगी। परसों ही उनके यहाँ पे सत्संग है। तो मैंने कहा ठीक है दीदी। तो संगत जी उसके बाद मतलब यही बात ख़त्म हुई, और परसों 2 दिन बाद मैं उनको कॉल करती हूँ। मैंने कहा दीदी मुझे आप गुरुजी के सत्संग के लिए बोल रहे थे? तो वो कहती है कि हाँ, आप जो है मतलब मुझे मिल जाओ बाहर बस स्टैंड पे, मैं वहाँ से आपको पिक करती हूँ। तो संगत जी वहाँ से दीदी ने मुझे पिक किया और आरती मैडम के घर ले गए, जहाँ पे गुरुजी का सत्संग था। पहला सत्संग मैंने वहाँ अटेंड किया। अटेंड करने के बाद संगत जी मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरे को शब्द बानी उस समय समझ नहीं आए संगत जी। बाकी वहाँ माथा टेका, लंगर किया, और संगत जी घर वापस आ गई। और घर वापस आने के बाद संगत जी बस गुरुजी के बारे में ही सोचती रही, गुरुजी के बारे में ही सोचती रही, और बड़ा शांति सी मिल रही थी, सुकून सा मिल रहा था। तो पहले संगत जी जब भी मैं वहाँ पे जाती थी पार्लर में, तो बस खाली ऐसे ही पहुँचती थी। अब धीरे-धीरे मैं गुरुजी से बातें करने लगी, अच्छा लगने लगा, और फिर संगत जी ऐसे ही गुरुजी से 3-4 महीने पहले ही अटैचमेंट हुआ। कब जुड़ गई कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता चला। फिर संगत जी ऐसी जो पार्लर में मेरे साथ काम करने आती थी, साथ में ही थी, उनके फ़ोन पे गुरुजी के सत्संग दोपहर में सुनते थे, मंत्र जाप चलता था, और इस तरीके से गुरुजी के साथ अटैचमेंट हुआ। और सबसे पहले गुरुजी ने संगत जी मेरे घर से जो भी परेशानी दिक्कत थी उन्हें ख़त्म करना शुरू किया। धीरे-धीरे ये 6 महीने में गुरुजी ने सारी चीज़ें नॉर्मल की। संगत जी कब हस्बैंड की जॉब लग गई इन 6 महीने के अंदर पता नहीं चला। कब धीरे-धीरे चीज़ें सुलझने लगी, जो कर्जा हुआ पड़ा था वो धीरे-धीरे ख़त्म होने लगा, वो भी नहीं पता चला। मैं अभी तक गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं गई हूँ संगत जी, लेकिन ये सत्संग मैं जो मेरे साथ आती हैं काम करने वाली, उनसे ही लिखवा रही हूँ, और उनसे ही, उन्हीं के फ़ोन से ही शेयर करवा रही हूँ। बाकी तो जो गुरुजी की मर्ज़ी है, क्योंकि संगत जी अभी मेरे हस्बैंड के पास
बड़े वाला फ़ोन नहीं है। क्योंकि संगत जी मैं आपको बताऊँ, हम लोग इतनी बड़ी फ़ैमिली से बिलॉन्ग नहीं करते, छोटी फ़ैमिली से ही करते हैं, लेकिन मुसीबत के समय और परेशानी के समय किसी ने साथ नहीं दिया हमारा, सबने हाथ छुड़वाया। और संगत जी भी संतान नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे भी कोई खुशखबरी मिलेगी, उस पल का बेसब्री से इंतज़ार है। अभी मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप भी नहीं है संगत जी, और ना ही मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई हूँ। बस मैं जो भी बातें करती हूँ, वो अपने मन से करती हूँ, और गुरुजी के दर्शन मैं सिर्फ़ पार्लर में करती हूँ। पूरे दिन मैं गुरुजी के सामने ही रहती हूँ, क्योंकि जहाँ गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, उसके जस्ट सामने ही मेरा एक बेंच डाल रखा है मैडम ने, उसी पे बैठती हूँ। जब चाय पीती हूँ तो संगत जी मैं गुरुजी की तरफ एक बार ऐसे ही दिखाती हूँ कि गुरुजी चाय पी लो, उसके बाद चाय पीती हूँ। तो गुरुजी से जुड़कर मुझे अच्छा लगा संगत जी। अभी मैं ज़्यादा नहीं गुरुजी के बारे में जानती, ना ही सत्संग सुने हैं मैंने, मंत्र जाप मैं करती हूँ, शब्द चलते हैं। मैडम के यहाँ हर मंथली सत्संग होता है, वहाँ भी मैं जाने लगी हूँ, 6 महीने से हो गए हैं। हस्बैंड की जॉब लग गई है संगत जी, वो लकड़ियों की फैक्ट्री में काम करते हैं, उनकी जॉब लग गई है। तो जो सब बिछड़ गया था, जो रिश्तेदारों ने साथ छोड़ा था, गुरुजी ने उन सबको और दूर कर दिया ताकि हम लोग और ना गिरें। बस अब गुरुजी ने हमें इस तरीके से समझाया है, सँभाल रखा है कि जैसे मतलब एक माता-पिता समझाते हैं, सँभालते हैं। गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ तो मन में बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है, लगता है कि हाँ, गुरुजी ने कोई ना कोई रास्ता निकाला है, कोई रास्ता बता रहे हैं, बस हमें उस पे चलना है, और गुरुजी के सिर्फ़ दिए हुए निर्देश का पालन करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो संगत जी, सत्संग शेयर मेरे को आता नहीं है, लेकिन जो भी करवा रहे हैं गुरुजी करवा रहे हैं। बस विश्वास हो गया है, एक ट्रस्ट गुरुजी पे हो गया है। मैं बिल्कुल नास्तिक थी संगत जी, बिल्कुल नास्तिक। मैं ईश्वर को नहीं मानती थी। लेकिन जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, तब से संगत जी परमात्मा पे बहुत भरोसा, विश्वास हो गया है। क्योंकि संगत जी संतान नहीं थी, तो उस वज़ह से थोड़ी-सी मायूस रहती थी कि पता नहीं भगवान कब मेरी सुनेगा। लेकिन मुझे ये तो नहीं पता था कि भगवान खुद ही मुझे मिल रहा है। भगवान ने मुझे अपने से जोड़ा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रभु की कृपा से, प्रभु की इच्छा से, प्रभु की लीला से हुआ है। शुकराना गुरुजी, शुकराना। संगत जी, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है पार्लर में, और मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुलाएँगे। मैं बोलती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी मुझे आप बड़े मंदिर बुलाओ, बड़े मंदिर बुलाओ, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन गुरुजी मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाएँगे। उस दिन मैं गुरुजी का बहुत बड़ा शुकराना सत्संग शेयर करूँगी। और नया साल आ रहा है संगत जी, सभी को नए साल पे बहुत बहुत शुभकामनाएँ। गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि गुरुजी नए साल पे सबको ब्लेस करना, सबके अंग संग रहना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बस संगत जी, आप सब भी मेरे लिए अरदास कीजिएगा गुरुजी से कि मेरे हस्बैंड को ऐसे ही ब्लेस करें, और जो उनके पैर में स्टंट डले हुए हैं, उनकी वज़ह से वो भारी काम नहीं कर पाते, लेकिन मालिक ने उनको हल्का काम दे रखा है। बस ऐसे ही गुरुजी उनको चलाए रखें, और ऐसे ही गुरुजी हम सभी को ब्लेस करें। और मेरे लिए भी अरदास करना कि मेरे भी कोई संतान हो संकट जी, ताकि मैं अपने जीवन में एक माँ का सुख पा सकूं। बस यही संकट जी प्रार्थना है आप सबसे। ये मेरा पहला ही सत्संग है, कोई भूल चुको माफ़ करना। आता नहीं है मुझे सत्संग करना, लेकिन फिर भी जो गुरु जी ने बुलवाया वही बोला है। वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।